मान लीजिए कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इस प्रक्रिया में आपकी मदद के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है। ये आसान और उपयोगी है, लेकिन रुकना और सोचना जरूरी है। हम कोपायलट के सुझावों में से सच्चे और संबंधित अनमोल सुझाव कैसे खोज सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए। क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर फैसले लेने के लिए जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की कला है। चाहे न्यूज़ पढ़ना हो, ऑनलाइन खरीदारी करना हो या कोपायलट इस्तेमाल करना हो, क्रिटिकल थिंकिंग जानकारी का सैलाब पार करने में हमारी मदद करती है। यहाँ तक कि सावधानी से तैयार किए गए प्रॉम्प्ट्स में भी कोपायलट के जवाब का सटीकता और संबंधता के लिए क्रिटिकल तरीके से आकलन करना जरूरी है। एआई की क्वालिटी उसे सिखाने वाले डेटा पर निर्भर करती है। जहां एआई में जानबूझकर भेदभाव करने की क्षमता नहीं है, पर एल्गोरिथमिक बायस की प्रक्रिया अनजाने में अधूरे आउटपुट की वजह बन सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल करने से हमें गलतियों को पहचानने और कोपायलट का कंटेंट बेहतर करने में मदद मिलती है। चलिए कोपायलट इस्तेमाल करते समय क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के इस्तेमाल पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखें। सटीकता जरूरी है। हमेशा कोपायलट द्वारा दिए गए तथ्यों और सोर्स की जांच करें। विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए आप कोपायलट के जवाब के अंत में सोर्स को रिव्यू कर सकते हैं। अगर सोर्स नहीं दिए गए हैं, तो अपनी क्वेरी के शुरुआती जवाब के बाद कोपायलट से बेझिझक उन्हें मांगे। आइए एक उदाहरण देखें। सस्टेनेबिलिटी में हालिया प्रगति का एक व्यापक सारांश दो। इसमें नए तरीकों, उभरती तकनीकों और रिसर्च पर फोकस करो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कोपायलट ने हमें इस विषय पर सबसे नई जानकारी और सेक्शन दिया है, जिससे पता चलता है कि ये जानकारी कहां से मिली है। आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोपायलट कुछ खास सोर्स से जानकारी ले। जैसे अगर आप एजुकेशनल या ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी के लिए .org या .edu के डोमेन वाले सोर्स पसंद करते हैं, तो आप कोपायलट से जानकारी मांगते समय ये बता सकते हैं। इस क्वेरी के लिए सिर्फ .org साइट से जानकारी लो। कोपायलट वापस जाकर सिर्फ .org पर खत्म होने वाले डोमेन से जानकारी का रेफरेंस लेता है। दिया गया लिंक चुनकर आप ज्यादा कंटेंट देखने के लिए ओरिजिनल सोर्स एक्सेस कर सकते हैं। जिज्ञासा से स्पष्टता मिलती है। कंटेंट के उद्देश्य और ऑडियंस और उसके फाउंडेशन की विश्वसनीयता के बारे में सवाल पूछें। कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण। उद्देश्य। इस कंटेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंटेंट क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? क्या कंटेंट सूचना देने, समझाने, मनोरंजन करने या बेचने के लिए है? ऑडियंस। इस कंटेंट का टारगेट कौन लोग है? कंटेंट अपनी ऑडियंस की जरूरतों या हितों को कैसे पूरा करता है? क्या भाषा और लहजा टारगेट ऑडियंस के लिए सही है? विश्वसनीयता। कंटेंट में दी गई जानकारी के सोर्स क्या है? क्या ये विश्वसनीय है? क्या कंटेंट में पक्षपात या हितों के टकराव का कोई सबूत है? हम सवाल पूछकर ही अपनी समझ को बेहतर करते हैं और जानकारी को आलोचनात्मक रूप से समझ पाते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण होने से हमारी समझ बेहतर हो सकती है। स्थिरता और प्रासंगिकता पक्का करने के लिए कोपायलट के जवाबों की तुलना उससे मिलते जुलते प्रॉम्प्ट से करना जरूरी है। यह नैतिकता बेहद जरूरी है। एआई टूल्स के नैतिक और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कंटेंट की नीतियों का पालन करें। आखिर में सूचित बने रहें। बदलते कानून और नियम के साथ हमारे एआई कंटेंट क्रिएशन के तौर तरीके भी बदलने चाहिए। प्रभावी प्रॉम्प्ट तैयार करना सिर्फ शुरुआत है। हमें कोपायलट जैसे किसी भी एलएलएम बेस्ड जनरेटिव एआई के जवाब का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। इस तरह हम पक्का कर सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाया और शेयर किया गया कंटेंट सटीक, निष्पक्ष और जिम्मेदार है।